हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे प्लांट्स इन इंडिया के बारे में। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में आजादी के बाद से ही हम लोगों ने बहुत फोकस किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में। और प्लांट्स जो थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे न्यूक्लियर हो गए, स्पेस रिसर्च के प्लांट्स हो गए, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स हो गए, इनको जगह जगह पे स्थापित किया भारत देश में। ठीक है। और इसी वजह से ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत बड़ी तादाद में पूरे देश में फैले हुए हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक महत्वपूर्ण विषय भी बन जाता है। क्योंकि जो प्रश्न है आपके, जो क्वेश्चन है, कई बार वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में यहाँ से सीधे तौर पे। और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आपको यहाँ से आंसर पता हो उस चीज का। यहाँ पे हम देखेंगे इस लेक्चर में सभी प्लांट्स को, उनकी लोकेशन को, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स को भी, जो कि किसी किसी प्लांट्स में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बात करेंगे भारत में जल विद्युत संयंत्र के बारे में, भारत में तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, भारत में सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में, और अंत में हम देखेंगे इन सभी का सारांश। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास में, जिसे हम एक बार समझ लेते हैं। The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and you have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क कर लें और हम इन छवियों को हटा दें। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स इन। नंबर 1 पे आता है कोयना जल विद्युत परियोजना। भारत का सबसे बड़ा पूर्ण जल विद्युत संयंत्र है। परियोजना स्थल महाराष्ट्र के सतारा जिले में पाटन के पास है। परियोजना की कुल क्षमता 1960 मेगावाट। फिर है हीराकुड बांध, 1957 में खोला गया था। भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी नदी पर इसे बनाया गया है। ये बांध महानदी डेल्टा में बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करता है और लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि की सिंचाई करता है। इसी के साथ साथ ये जल विद्युत भी है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं विद्युत या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट की जाती है, उत्पन्न की जाती है। फिर आता है हमारा इडुक्की बांध। इडुक्की बांध जो कि 1793 में खोला गया था। भारत के केरल में स्थानीय रूप से कुरवन और कुरवती नामक दो ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी में पेरियार नदी पर निर्मित एक दोहरा वक्रता वाला आर्क बांध है। और ये बांध लगभग 554 फीट या कहें 168 मीटर ऊंचा है और एशिया के सबसे ऊंचे आर्क बांधों में से भी एक। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध को 1967 में खोला गया था। कृष्णा नदी के पार नागार्जुन सागर में बनाया गया है, जो भारत के तेलंगाना राज्य नालगोंडा जिले में स्थित है और भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के तटीय आंध्र क्षेत्र के गुंटेर जिले में पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं नागार्जुन सागर डैम जो है वो असल में दो जिलों को जोड़ता है। पहला है नालकोंडा जो तेलंगाना राज्य का है और दूसरा है गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। फिर आता है हमारा टिहरी बांध। टिहरी बांध साल 2006 में खोला गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत के उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर इसे बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बनाया गया। फिर आता है हमारा भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध 1963 में खोला गया। ये सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा गांव के पास एक छोटी सी घाटी में, जिसकी ऊंचाई लगभग
226 मीटर है और इसका जो जलाशय है वो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। यानी जहां पे पानी रोक के रखा जाता है भाखड़ा डैम में, उसी को हम गोविंद सागर कह देते हैं। फिर आता है हमारा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध 2017 में खोला गया था। गुजरात के नवा गांव के पास नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये 4 भारतीय राज्य, जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं, उन बांध के आपूर्ति की जाने वाले पानी और बिजली को प्राप्त करवाता है। फिर आता है हमारा नाथपा झाकड़ी बांध। नाथपा झाकड़ी बांध जो है वो 2004 में खोला गया था हिमाचल प्रदेश में। भारत में सतलुज नदी पर एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। बांध का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो जल विद्युत उत्पादन करना है और लगभग ये 1500 मेगावाट की भूमिगत बिजली स्टेशन को पानी की आपूर्ति करता है। फिर आता है हमारा श्री सलेम बांध। श्री सलेम बांध जो है 1981 में खोला गया था। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्री सलेम मंदिर शहर के पास कृष्णा नदी पर निर्मित है। देश का दूसरे सबसे बड़ा कार्यरत जल विद्युत स्टेशन भी है। फिर आता है हमारा इंदिरा सागर बांध। 2005 में खोला गया। भारत में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नगर के पास में मुंडी में नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। परियोजना की जो आधारशिला है वो 23 अक्टूबर 1983 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई। फिर आता है हमारा पंधो बांध। पंधो बांध 1977 में खोला गया हिमाचल प्रदेश में। भारत के मंडी जिले में ब्यास नदी पर स्थित एक तटबंध बांध है। फिर आता है हमारा कली नदी नागिरी। जल विद्युत संयंत्र है कर्नाटक में। भारत में कली नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ये कली नदी है, ये काली नदी नहीं है। कली नदी कर्नाटक में है और काली नदी आपकी उत्तराखंड, यूपी और नेपाल बॉर्डर के पास में पड़ती है। तो इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आता है हमारा तिस्तावी पावर स्टेशन। ये एक रन ऑफ द रिवर योजना है जो कि दैनिक भंडारण के साथ साथ कम मौसम के दौरान पीकिंग के लिए तिस्ता नदी की जल विद्युत क्षमता को दोहन करता है और सिक्किम राज्य में स्थित है। इस परियोजना में लगभग 88 मीटर ऊंचा कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध शामिल है। फिर आता है हमारा बेरासील पावर स्टेशन। ये हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो कि असल में रावी नदी की 3 सहायक नदियों को, जिनके नाम है बेरा, फ्यूल और भलेद, इन तीनों को मिला के एक संयुक्त प्रवाह का उपयोग करता है रन ऑफ द रिवर आधार पे और बिजली उत्पादन के लिए परिकल्पित करता है। परियोजना का जो मुख्यालय है वो सुरंगनी में स्थित है। फिर आता है हमारा सलाल बांध। सलाल बांध, जिसे सलाल जल विद्युत संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो 1987 में खोला गया था। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर एक रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। फिर आता है हमारा मचकुंड, जो कि एक जल विद्युत परियोजना है। मचकुंड नदी पर दुदुमा जल प्रपात के पास आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर स्थित है। ये आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार की एक संयुक्त परियोजना भी है। फिर आता है हमारा बाली मेला जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। ये भारत मलकानगिरी उड़ीसा में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये अवसंरचना लगभग 510 मेगावाट की डिजाइन क्षमता के साथ जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र प्रकार की है। इसका संचालन उड़ीसा के हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड OHPC द्वारा किया जाता है। फिर आता है हमारा सुवर्णरेखा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। भारत रांची से 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व में झारखंड भारत में स्थित। फिर है हमारा लोकटक पावर स्टेशन, जो कि खूगा और इम्फाल नदी द्वारा पोषित लोककटक झील की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए एक बहुउद्देशीय भंडारण योजना है। मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में स्थित ये एक परियोजना है। रंगीत जल विद्युत परियोजना चरण 3। तिस्ता नदी की एक प्रमुख सहायक नदी रंजित नदी पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है।
उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य सिक्किम के दक्षिणी सिक्किम जिले में ये स्थित है। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश। भारत में गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसमें सिंचाई और 435 मेगावाट की जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन दोनों ही शामिल है। उरी बांध। भारत द्वारा प्रशासित जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र के बारामूला जिले में उरी के पास झेलम नदी पर 480 मेगावाट का पन बिजली स्टेशन है। यह नियंत्रण रेखा के बहुत निकट स्थित है, जो कि असल में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा का भी प्रयोग करता है, या फिर उसका आप कह सकते हैं उल्लेख करता है। फिर आता है हमारा सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में शक्तिनगर में स्थित है। ये पावर प्लांट एनटीपीसी का पहला पावर प्लांट था और ये जयंत और बीना खदानों से कोयला और रिहंद जलाशय से पानी प्राप्त करता है। फिर आता है हमारा एनटीपीसी रामागुंडम, जो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का हिस्सा है और भारतीय राज्य तेलंगाना के पेडापल्ली जिले में रामागुंडम के पास स्थित एक 2600 मेगावाट का पावर स्टेशन। वर्तमान में ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। राष्ट्रीय राजधानी पावर स्टेशन एनटीपीसीएस एनसीपीसीएस, जिसे हम एनटीपीसी दादरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन और एनसीआर में पड़ता है। ये जो है इसमें एक विशाल कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है और ये एक गैस आधारित प्लांट भी है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउनशिप दादरी में पड़ता है। ये कस्बा भी आप उसे बोल सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बाद जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया। सबसे पहली है तालचेर थर्मल पावर स्टेशन। भारतीय राज्य उड़ीसा में अंगोल जिले के पास तालचर के उप मंडल में स्थित है। बिजली संयंत्र एनटीपीसी के कोयला आधारित संयंत्रों में से एक। इसके पश्चात आता है हमारा कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जमीनी पाली में स्थित है। बिजली संयंत्र नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से भी ये एक माना जाता रहा है। इसके पश्चात आता है हमारा विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। ये स्टेशन भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। एनटीपीसी के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है, जो लगभग 4760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र। फिर आता है हमारा फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के नबरून में स्थित है। यह बिजली संयंत्र एनटीपीसी के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से भी एक माना जाता रहा। फिर आता है हमारा मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, जिसे हम मुंद्रा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राज्य गुजरात के कच्छ जिले के मुद्रा में ये पड़ता है और ये बिजली संयंत्र अडानी पावर के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से भी एक माना जाता रहा। फिर आता है हमारा सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिसे हम अक्सर राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के नाम से भी जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के सीपत में स्थित है और विद्युत संयंत्र एनटीपीसी के कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में से भी एक माना जाता है। फिर आता है हमारा रिहंद सुपर पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है और बिजली संयंत्र एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से भी एक। फिर आता है हमारा वेदांत झारसुगुड़ा पावर स्टेशन, जो कि झारसुगुड़ा शहर के पास उड़ीसा राज्य के झारसुगुड़ा जिले में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल कैपेसिटिव पावर प्लांट। इस पावर प्लांट का संचालन वेदांत रिसोर्सेज द्वारा किया जाता है। तिरोड़ा थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोड़ा में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। इस प्लांट का संचालन अडानी पावर द्वारा किया जाता है। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में अनपरा में स्थित है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पे
वाराणसी से लगभग 180 किमी दूर है। इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 3830 मेगावाट्स है। ठीक है। फिर आता है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के स्वामित्व वाला 360 मेगावाट का मौजूदा कोयला चालित बिजली संयंत्र है। यह बिजली संयंत्र बिहार भारत के बेगूसराय जिले में स्थित है। फिर आता है हमारा बेलारी थर्मल पावर स्टेशन। भारत के कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले के कुदातनी गांव में स्थित है। 500 मेगावाट की 2 कोयला आधारित इकाइयां प्रतिदिन 12 मिलियन यूनिट की उत्पादन क्षमता के साथ परिचालन में है और ऑपरेशन के साथ साथ 700 मेगावाट की कोयला आधारित इकाई है। दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले के दुर्गापुर शहर के पास स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। बिजली संयंत्र का संचालन दामोदर घाटी निगम द्वारा किया जाता है। सिक्का थर्मल पावर स्टेशन गुजरात का एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। जामनगर के पास स्थित है। गुजरात के एक प्रमुख औद्योगिक शहर में से एक है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश भारत के बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास सरनी कस्बे में स्थित है। यह बिजली संयंत्र असल में MPPGCL के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक माना जाता है। वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन गुजरात भारत में एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। खेड़ा जिले में माही नदी के तट पर स्थित है। इसमें प्रत्येक 210 मेगावाट की क्षमता के साथ इकाइयां आती हैं। ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में कानपुर में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित 1288 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली संयंत्र। उडुपी पावर प्लांट कर्नाटक भारत में एक कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है जो साल 2008 में स्थापित किया गया था। मंगलौर के उत्तर में स्थित है। इसकी स्थापित क्षमता लगभग 1200 मेगावाट की है और यह संयंत्र सितंबर 2012 में पूरी तरह से प्रचालन में आ गया। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। पहली इकाई मार्च 1986 में चालू की गई थी। यह स्टेशन कोनार नदी के किनारे बोकारो ए थर्मल पावर स्टेशन के पास स्थित है। संयंत्र द्वारा उत्पादित संपूर्ण बिजली DVC नेटवर्क को आपूर्तित की जाती है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट भारत के मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह बिजली संयंत्र MPPCGCL कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारतीय राज्य महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित एक थर्मल पावर प्लांट है। यह बिजली संयंत्र महाजनकों के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। NSPCL भिलाई पावर प्लांट छत्तीसगढ़ भारत के दुर्ग जिले के भिलाई में एक कोल आधारित कैप्टिव पावर स्टेशन है। बिजली स्टेशन का स्वामित्व और संचालन NSPCL द्वारा किया जाता है जो कि NTPC लिमिटेड और सेल का 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी है जो सेल के स्वामित्व वाले विभिन्न स्टील संयंत्रों के लिए कैप्टिव उद्देश्यों से बिजली उत्पादन करने के लिए बाध्य है। इसके पश्चात आता है हमारा मेटुल थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसका संचालन तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। फिर आता है हमारा पतराटा थर्मल पावर स्टेशन भारतीय राज्य झारखंड के रामगढ़ जिले में पतराटू शहर के पास स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। बिजली संयंत्र का संचालन झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता है। फिर आता है रोहता पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रोसा गांव में 1200 मेगावाट की कोयला आधारित उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र है। बिजली संयंत्र का विकास 2 चरणों में किया जाता रहा है। इसमें पहला चरण 12 मार्च 2010 को व्यावसायिक रूप से संचालित हो चुका है। श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले के मुंडी के पास डोंगलिया गांव में स्थित एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। ये परियोजना MPPCGL मध्य प्रदेश पावर जेनेरेटिंग कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व में शामिल है। उकाई थर्मल पावर स्टेशन गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत का एक बिजली संयंत्र है जिसकी स्थापित क्षमता 850 मेगावाट की है। गुजरात के प्रमुख कोयला आधारित संयंत्रों में से एक है जो कि असल में तापी नदी के तट पर स्थित है।
कापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में स्थित है। यह बिजली संयंत्र महाजनकों के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक माना जाता रहा है। गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन गुजरात भारत में एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। गांधीनगर के पास साबरमती के तट पर स्थित है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट भारत के मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह बिजली संयंत्र एमपीपीसीजीएल के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक माना जाता है। रतन इंडिया अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अमरावती के जिले में नंदगांव पेट गांव में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। यह बिजली संयंत्र रतन इंडिया पावर लिमिटेड पूर्व में इंडिया बुल्स पावर लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। एन्नौर थर्मल पावर स्टेशन चेन्नई एन्नौर तमिलनाडु में स्थित एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसका निर्माण वर्ष 1970 में ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। यह जो है ये टैंगटो द्वारा स्थापित तमिलनाडु के 4 प्रमुख थर्मल पावर प्लांटों में से एक। फिर आता है फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र बिजली के लिए उत्तर प्रदेश के रायपुर बिजली में उप संचार में स्थित है। यह बिजली संयंत्र एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक माना जाता है। फिर आता है नेशनल कैपिटल थर्मल पावर प्लांट दादरी पावर स्टेशन के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। भारत में 1820 मेगावाट का कोयला और गैस आधारित बिजली संयंत्र है। फिर आता है हमारा हीराकुड पावर प्लांट भारतीय राज्य उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुड के पास स्थित एक कोयला आधारित कैपेटिव थर्मल पावर प्लांट है। बिजली संयंत्र हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित किया जाता है। फिर आते हैं हमारा कोटा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का पहला प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। कोटा के पास चंबल नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। फिर आता है काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन जो कि पश्चिम भारत में राजस्थान राज्य के झलवाड़ा जिले में स्थित है और बिजली संयंत्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित किया जाता है। फिर आता है काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन पश्चिमी भारत में राजस्थान के झालवाड़ा जिले में स्थित है और यह बिजली संयंत्र राजस्थान जल विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित किया जाता है। फिर आता है हमारा नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश भारत के बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना उत्तरी भारतीय राज्य राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। वर्तमान में कुल 1180 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 6 दाबित भारी पानी रिएक्टर इकाइयां संचालित कर रही हैं। फिर है हमारा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो गुजरात राज्य में विहारा शहर के निकट स्थित है। इसमें 220 मेगावाट के दाबित जल रिएक्टर हैं जिनमें भारी पानी मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। केगा उत्पादन केंद्र कर्नाटक भारत के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास केगा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। संयंत्र मार्च 2000 से संचालन में है। इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। फिर आता है हमारा कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो दक्षिणी भारत राज्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुंडलकुलम में स्थित है। संयंत्र पे निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ था। इसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जा रहा है। फिर आता है हमारा मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र चेन्नई भारत से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण कलपक्कम में स्थित है जो व्यापक परमाणु ऊर्जा उत्पादन ईंधन पुनर्संस्करण और अपशिष्ट उपचार सुविधा है जिसमें शामिल है। फिर तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर पालघर महाराष्ट्र में स्थित है। जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मतबान गांव में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक प्रस्तावित 9,900 मेगावाट की बिजली परियोजना है। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र या गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में पश्चिम से लगभग 560 हेक्टेयर में बनाने वाला एक प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 2800 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला 31 जनवरी 2014 को रखी गई। कोवाकाड़ा परमाणु परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित 6,600 मेगावाट का परमाणु स्टेशन है। मीठी विडदी प्रस्तावित एनपीपी की स्थापना गुजरात के भावनगर जिले के तलजा तालुक में भावनगर से 40 किलोमीटर दूर की गई थी। फिर आता है भांसवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन प्रस्तावित 1320 मेगावाट का संयंत्र राजस्थान में स्थित है। चुटका परमाणु मध्य प्रदेश में है और 1200 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया। सोलर पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें सबसे पहला आता है चरंका सोलर पार्क जो कि उत्तरी गुजरात के पाटन जिले में है 2000 हेक्टेयर में फैला हुआ। फिर आता है वेल्सपन सोलर एमपी परियोजना जो कि 151 मेगावाट की है जावत तहसील में
दक्षिण में भगवानपुर गांव के पास मध्य प्रदेश में। फिर है महाजैन को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के मलखेड़ा गांव में 125 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट, जिसमें 11,000 मिलियन का निवेश किया गया है। ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में अधिनियम 1965 के तहत स्टैब्लिश किया गया टाटा सोलर प्लांट सबसे बड़ा विशेष कृत सोलर ईपीसी खिलाड़ी। एनटीपीसी के लिए 50 मेगावाट और सोडलो फोल्टवेटिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कमीशन करा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ये स्थित है। फिर आता है हमारा वेलस्पन एनर्जी राजस्थान सोलर प्रोजेक्ट, जो कि पिलौदी जिला जोधपुर राजस्थान में। बिट्टा सोलर पावर प्लांट 40 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, जो कि गुजरात के बिट्टा गांव में है। धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में स्थित है। कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित है। कामुथी सोलर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। बादला सोलर पार्क जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। साकरी फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 125 मेगावाट की परियोजना है, साकरी तालुक शिवाजी नगर महाजन को द्वारा विकसित की गई है महाराष्ट्र। बनासुरा सागर बांध फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जो कि वायनाड बनासुरा सागर में स्थित है। पावरगढ़ सोलर पावर प्लांट जो कि पावगढ़ तालुक तुमकुर जिला कर्नाटक में एक सोलर पार्क। यहाँ पे हमने टॉपिक खत्म कर लिया है। अब बात करें समरी की। हमने देखा कोयना हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, हीराकुड डैम, फिर हमने देखा इडुक्की डैम, नागार्जुन सागर डैम, फिर हमने देखा टिहरी डैम, भाखड़ डैम, उसके पश्चात हमने देखा सरदार सरोवर डैम, नाथपा झांकी डैम, फिर हमने श्री सलेम डैम देखा, इंदिरा सागर डैम देखा, पंडोर डैम देखा। उसके बाद हमने देखा बाकी जो प्रमुख परियोजनाएं थे, जैसे बालीमेला हाइड्रोलिक पावर प्लांट, सुबर्णरेखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लोकता पावर स्टेशन, रंगीत हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, बागासर डैम, पुरी डैम। इसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स में हमने देखा सिंगरौली, एनटीपीसी रामागुंडम, राष्ट्रीय राजधानी पावर स्टेशन दादरी, तलचर थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, फरक्का सुपर थर्मल प्लांट, मुद्रा थर्मल पावर प्लांट, सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रेहन सुपर स्टेशन, वेदांत झारसुगुड़ा पावर स्टेशन, थिरोड़ा थर्मल पावर स्टेशन, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन, बिहार यूनिट थर्मल पावर स्टेशन, दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, रोहतक पावर प्लांट, एनमो थर्मल पावर स्टेशन, कोटा थर्मल प्लांट। इसके पश्चात हमने देखा न्यूक्लियर पावर स्टेशन में नरोरा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, काकड़ापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, काइगा जनरेटिंग स्टेशन, कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जैतापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोवकोड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, मिथिवर्ती परमाणु ऊर्जा संयंत्र, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और फिर हमने देखा बनसवाला तापीय ऊर्जा स्टेशन। फिर हमने सोलर पावर प्लांट्स में देखा चरंका सौर पार्क, वेलसुलन सौर एमपी पार्क, महानगो सौर प्रोजेक्ट, ओडिशा ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टाटा पावर सौर वेल सुपर एनर्जी प्रोजेक्ट, बिट्टा सौर धीरूभाई अंबानी कुरनूल, कामुती बादला साकरी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट, मानासुर पगवाड़ा सौर एंड मुख्य बिंदु। इसी के साथ हमने इस टॉपिक को समाप्त कर लिया है। कृपया कि आप सभी से निवेदन है कि इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।